दुल्हन जो सुहागरात की सेज पर बैठी अपने दूल्हे के आने का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि आज उसकी सुहागरात रहती है। दूल्हा कमरे में आता है। एक झट में ही वो अपनी दुल्हन के शरीर से साड़ी निकाल करके फेंक देता है। इसके बाद दुल्हन का साया निकालता है। अब दुल्हन एकदम नग्न रहती है। दुल्हन के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है। शर्मा रही होती है, लज्जा रही होती है। दूल्हा दुल्हन से कहता है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आपने शादी इसीलिए की थी और मैं आपके साथ वही करने जा रहा हूँ जिसके लिए आपने शादी की थी, यानी कि आपके साथ गंदे काम करने जा रहा हूँ। दुल्हन जब ये सुनती है तो और ज्यादा शर्मा जाती है। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को बेड पर लिटा देता है। लेकिन आधे घंटे हो जाता है, दुल्हन को कोई भी हलचल महसूस नहीं होती। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसका दूल्हा कमरे में आता है और वो अपनी दुल्हन की आंखों पर पट्टी बांध देता है। दुल्हन जो घबरा जाती क्योंकि उसे अंधेरा दिख रहा होता है, अपने दूल्हे से पूछती है कि आप मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हैं, मुझे घबराहट हो, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दूल्हा कहता है, आप शर्मा रही थी ना, इसलिए हमने सोचा कि आपकी आंखों पर काली पट्टी बांध दे। दुल्हन कुछ नहीं कहती है। इसके बाद दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ संबंध बनाता है। पूरी रात गुजर जाती, दोनों एक दूसरे के साथ गलत काम करते रहते। शादी का 2 से 2.5 महीना हो जाता है। दूल्हा हर रात संबंध बनाने से पहले अपनी पत्नी की आंखों पर पट्टी बांध देता। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता। पत्नी कहती कि देखिए, अब तो हमारी शादी 2.5 महीना हो गया, अब हमें शर्म नहीं आती, इसलिए आप हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी। लेकिन दूल्हा दुल्हन की एक नहीं सुनता और वो हर रात अपनी पत्नी की आंखों शारीरिक संबंध बनाने से पहले पट्टी बांध देता। अब पत्नी, जिसे कहीं ना कहीं शंका होने लगती है, मन में एक चुभन होती है कि आखिर उसका पति ऐसा क्यों करता है। ऐसे में ना तो वो अपने पति को छू पाती है और ना ही अपने पति का सहयोग कर पाती है। वो करे तो क्या करे, वो सिर्फ एक शरीर की तरह लेटी रहती है और पूरी रात उसका पति उसके साथ गलत काम करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। अब वो ठान लेती है कि आखिर उसका पति ऐसा क्यों करता है। वो सच जान कर रहेगी और एक दिन जब वो अपनी आंखों से पट्टी हटाती तो वो जो देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने पति से तलाक ले लेती है। आखिर उसके पति ने ऐसा क्या किया था, उसके पति में ऐसा क्या रहता है कि एक पत्नी जो अपने पति से शादी के 2.5 महीने बाद तलाक ले लेती है। जब आप भी पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, दांतों तले उंगलियां दबा लें। पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सुनीता जो एमए कर रही होती है, लेकिन सुनीता का ये सपना रहता है कि वो टीचर बने। ऐसे में वो तैयारी भी करती है, लेकिन जो सुनीता के पिता रहते हैं वो रूढ़िवादी सोच के रहते हैं। बहुत ही संकीर्ण उनकी सोच होती है, छोटी सोच वाले होते हैं। वो कहते हैं, बेटा तुम इतना पढ़ लेकर के क्या ही करोगे, आखिर तुम्हें अपने पति के घर जाकर के उसका बिस्तर गर्म करना है और उसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, यानी कि उसके लिए बच्चे जनने हैं। लेकिन सुनीता अपने पिता की एक नहीं सुनती है और वो कहती है, पापा जब तक हम टीचर नहीं बन जाते, सरकारी नौकरी हमें नहीं मिल जाती, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। अब ऐसे में जो श्यामलाल रहते हैं, उनकी कई बेटियां रहती, 6 बेटियां रहती, उनका कोई भी बेटा नहीं रहता और वो भी छोटी मोटी जॉब किया करते हैं। एक प्राइवेट कंपनी के सीईओ रहते हैं। अब ऐसे 6 बेटियां हैं, उनकी जिम्मेदारी, सभी जवान हैं, जवानी की दहलीज पर समाज में बातें होने लग रही, कि सुनीता अपने पिता का एक नहीं सुनती। अब इसके बाद वो इंटरेस्ट निकालती, लेकिन दुर्भाग्य से सुनीता का इंटरेस्ट नहीं निकलता। अब तो मानो परिवार को, पिता को मौका मिल गया। अब वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा, रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले हमसे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, हमारा जीना दूभर हो गया कि आपकी बेटी का संभोग कब होगा, शादी कब होगी, हम उन्हें क्या जवाब दें। अब सुनीता भी झल्ला जाती है। वो कहती है कि आप उनसे जाकर के कह दीजिए कि शरीर हमारा है
वो चिंता ना करें, वो तो संबंध अपनी अपनी पत्नियों के साथ बना ही रहे। ऐसे में उन्हें हमारे शरीर की क्या ही चिंता है। अब पिता अपनी बेटी को क्या ही कहते। पिता एक आध महीने रिश्ते की कोई बात नहीं करते, लेकिन जब सुनीता का मूड थोड़ा सही होता है तो फिर से वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। अब ऐसे में ही उन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है, मोहन। मोहन जिसकी छोटी मोटी किराने की शॉप रहती, महीने का वो 8-9 हज़ार कमा लेता है। सुनीता को शादी करनी पड़ती, हामी भरनी पड़ती। अब मोहन के परिवार वाले सुनीता को देखने आते तो एक नज़र में ही पसंद कर लेते, क्योंकि सुनीता का वजन 62 किलो रहता है। आगे पीछे सब इतना ज़्यादा निकला रहता है कि दूल्हा दुलार टपकाने लगता है, यानी कि मोहन। क्योंकि आदमियों को, लड़कों को ज़्यादातर मोटी लड़कियां ही पसंद आती हैं, जिनका अगवाड़ी पिछवाड़ी सब बहुत ज़्यादा निकला। ऐसे कुछ मोहन के साथ भी रहता है, क्योंकि मोहन भी तो इसी समाज का प्राणी रहता है। अब मंगलवार के दिन बड़े ही धूमधाम से सुनीता की मंगनी हो जाती है मोहन से। उसी समय शादी की तारीख भी तय हो जाती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहता है, कार्ड छप जाता है, रिश्तेदारों में बढ़ जाता है, शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ ही दिन बाद सुनीता दुल्हन बनकर के बैठ जाती है। दरवाजे पर बारात आती है, ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनीता के कानों में जाती है। लेकिन सुनीता बाकी लड़कियों की तरह ना तो बारजे पर जाती और ना ही उसके चेहरे पर कोई खुशी होती, क्योंकि सुनीता तो टीचर बनना चाहती थी। उसका सपना अधूरा रह गया एक लड़के की हवस के चक्कर में, क्योंकि ना वो रिश्ता लेकर आता, ना उसके परिवार वाले पसंद करते, ना उसकी शादी होती। अब सुनीता हैरान परेशान करे तो क्या करे, परिवार का, समाज का दबाव है। ऐसे में सुनीता खामोश रहती। अब वो कुछ ही समय बाद बाकी रस्में होती हैं। सुनीता विदा होकर के मोहन के कमरे में सुनीता विदा होकर के मोहन के घर पहुंचती, यानी कि अपने ससुराल पहुंचती। सुनीता को मोहन के कमरे में बैठा दिया जाता है। सुनीता जिसके चेहरे पर बाकी लड़कियों की तरह ना तो चमक थी, ना ही हंसी, ना खुशी, क्योंकि आज तो उसकी सुहागरात थी। बाकी लड़कियां खुश रहती, चेहरे पर चमक आ जाती कि अब उन्हें बिना कपड़ों का किया जाएगा, शरीर से कपड़े निकाले जाएंगे। लेकिन सुनीता के ऐसी कोई खुशी नहीं थी। अब कुछ ही समय बाद मोहन कमरे में आता है, सुनीता की साड़ी निकाल करके फेंक देता है। अब सुनीता जो पेटीकोट में रहती है, इसके बाद वो भी निकल जाता है। मोहन सुनीता को बेड पर लिटा देता है। अब सुनीता आधे घंटे हो जाते हैं, ठंडी का सीजन रहता है। सुनीता को ठंड भी लग रही होती है, क्योंकि शरीर पर कुछ भी नहीं रहता है, एक कपड़ा नहीं रहता है। अब सुनीता का पति, जिसका कोई अता पता ही नहीं रहता है, मोहन कमरे से गायब रहता है। लगभग आधे घंटे बाद वो कमरे में आता है तो अपनी पत्नी की आंखों पर एक काली पट्टी बांध देता है। सुनीता पूछती है कि आप मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हैं? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, घबराहट हो रही है, अंधेरा अंधेरा ही सिर्फ दिख रहा है। मोहन कहता है, आप शर्मा रही थी, मुझे लगा कि अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध देंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आप कंफर्ट हो जाएंगी, फिर मैं आपके साथ गलत काम करूँगा। सुनीता कुछ नहीं बोलती। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। 2 से 2.5 महीना हो जाता है। लेकिन मोहन जब भी सुनीता के संबंध बनाता, उससे पहले वो सुनीता की आंखों पर पट्टी बांध देता। सुनीता कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसका पति हर रात ऐसा क्यों करता है। सुनीता मोहन से कहती है, अब आप हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बांधिएगा, क्योंकि हमारे अंदर की जितनी भी शर्म थी वो तो उसी दिन चली गई थी। लेकिन आप हर रात हमारी आंखों पर पट्टी बांध देते, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं आपका सहयोग नहीं कर पाती, मैं आपके शरीर को छू नहीं पाती। लेकिन सुनीता के लाख समझाने के बावजूद, कहने के बावजूद, मोहन हर रात जब भी गलत काम करने जाता, वो सुनीता की आंखों पर एक काली पट्टी बांध देता। सुनीता को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसका पति ऐसा क्यों करता है। अब वो अपनी दोस्त को फोन करती है और पूरी बात दोस्त को बताती है। अब जब सुनीता की दोस्त कंचन ये सुनती है तो वो भी आश्चर्य में पड़ जाती है और उसे कोई अनहोनी होने की शंका नजर आती है। वो सुनीता से कहती है कि हम तो ऐसा पहली बार सुन रहे हैं, भला कोई पति ऐसा क्यों करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुनीता के मन चुभन होने लगी थी कि आखिर हर रात उसका पति ऐसा क्यों करता है। वो सच जानने के लिए उत्सुक थी, इसलिए वो मन बना लेती है कि वो सच जान कर रहेगी। अब ऐसी एक रात जब मोहन अपनी दुकान से लौटता है, वो सुनीता के साथ गलत काम करने जाता है, सुनीता को सोफे पर लेटा देता है। इसके बाद टॉयलेट चला जाता है ताकि हल्का हो ले और पूरी रात वो अपनी पत्नी को खुश कर सके। होता भी ऐसे ही। 25 मिनट बाद मोहन टॉयलेट से बाहर आता है।
फिर वो अपनी पत्नी के साथ गलत काम करने लगता है। तभी उसकी पत्नी अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है। अब जब वो अपनी आंखों से जो देखती है उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पति पर टूट पड़ती है और पति में हाथापाई होने लगती है, क्योंकि मोहन जिसके पास अपना सामान नहीं होता है, यानी कि निजी अंग नहीं होता, बल्कि वो तो नकली सामान लगा करके अपनी धर्म पत्नी के साथ गंदे काम किया करता था। सुनीता जो अपने पति पर चिल्ला रही होती है, उसने तो उसका जीवन ही बर्बाद कर दिया। जब उसे सच पता था तो उसे सच बताना चाहिए था, उसे धोखे से शादी नहीं करनी चाहिए। सुनीता मोहन पर FIR लिखवाने थाने जाती है, लेकिन जो ससुराल वाले रहते वो सुनीता रोक लेते हैं। मोहन सुनीता को समझाता है और कहता है कि इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं, भला हम करते तो क्या करते, समाज हमें भी ताने दे रहा था। लेकिन सुनीता मोहन की एक नहीं सुनती है और वो FIR लिखवाने थाने जाती है। जब पुलिस वाले भी सुनते हैं तो उनके हाथ पांव हो जाते हैं। इसके बाद सुनीता को लेकर के कोर्ट जाते हैं। वहाँ मुकदमा दर्ज होता है मोहन के खिलाफ, मोहन के परिवार वालों के यानी कि माता पिता के खिलाफ। अब इसके बाद मोहन के माता पिता और मोहन को जेल भेज दिया जाता है। वो सब जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। अब ऐसे 2 से 2.5 साल होता है, मुकदमा चल रहा होता है। सुनीता का मोहन से तलाक हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या सरिता को अपने पति मोहन के साथ ऐसा करना चाहिए? पति तो आखिर पति होता है, चाहे वो कैसा भी हो। आखिर यहाँ पर किसकी गलती रहती? सुरेश की, समाज की, या फिर सुनीता की? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।